जिनके नकोश, ये उन्हीं अल्लाह वाले, ये उन्हीं अल्लाह वाले। सूफियों का शहर है, ये उन्हीं अल्लाह वाले। सूफियों का शहर है, शहर बीजापुर क्या है, आदिलों का शहर है। अहदे रफ्ता की सुनहरी अज़मतों का शहर है। शेर सुनिएगा। सिलसिला दर सिलसिला एक नूर बरसाता हुआ, सिलसिला दर सिलसिला एक नूर बरसाता हुआ। कादरी अलवी रफ़ाई, कादरी अलवी रफ़ाई, चिश्तियों का शहर है। शहर बीजापुर क्या है, शहर बीजापुर क्या है, आदिलों का शहर है। शेर सुनिएगा। और भी होंगे जहाँ में शहर अच्छे, पर कहाँ। और भी होंगे जहाँ में शहर अच्छे, पर कहाँ। आसमानों से मुखातिब, आसमानों से मुखातिब, गुंबदों का शहर है। आसमानों से मुखातिब, गुंबदों का शहर है। और भी होंगे जहाँ में शहर अच्छे, पर कहाँ। और भी होंगे जहाँ में शहर अच्छे, पर कहाँ। आसमानों से मुखातिब, गुंबदों का शहर है। शहर बीजापुर क्या है, शहर बीजापुर क्या है, आदिलों का शहर है। शेर सुनिएगा। गोली गुंबद तोप मैदान और फिर बारा कमान। गोली गुंबद तोप मैदान और फिर बारा कमान। किस कदर दिल को लुभाते, किस कदर दिल को लुभाते, मंजरों का शहर है। शहर बीजापुर क्या है, शहर बीजापुर क्या है, आदिलों का शहर है। अब एक शेर गौर फरमाइए, इस शेर पर तवज्जो चाहता हूँ।
वक्त के हाथों अगरचे जख्म खाए हैं बहुत, वक्त के हाथों अगरचे जख्म खाए हैं बहुत, बावजूद इस के ये आली, बावजूद इस के ये आली हिम्मतों का शहर है। शहर बीजापुर क्या है, शहर बीजापुर क्या है, आदिलों का शहर है। मक्ते पर आ रहा हूँ, समात फरमाइए। क्यों न हो आसिफ मोहब्बत इसके हर आसार से, क्यों न हो आसिफ मोहब्बत इसके हर आसार से, ये हमारे बुजुर्गों की, ये हमारे बुजुर्गों की ख्वाहिशों का शहर है। शहर बीजापुर क्या है, शहर बीजापुर क्या है, आदिलों का शहर है। अहदे रफ्ता की सुनहरी अज़मतों का शहर है। अस्सलाम वालेकुम। जनाब आसिफ इकबाल साहब ने शहर बीजापुर का बड़ा अच्छा नक्शा खींचा है। सन ऑफ सॉइल होने का हक़ और फ़र्ज़ दोनों अदा कर दिया। आइए मैं बीजापुर के ही एक और शायर जनाब हयात रोज़िंदार को आपके सामने पेश करती हूँ, जो जदीद और कदीम नस्ल के बीच की कड़ी हैं। कहते हैं कि अलिफ लैलवी ख़ज़ाने हर कसो नाकस के खुल जा सिम सिम कहने से नहीं खुलते, वो सिर्फ़ अली बाबा का लहजा मांगते हैं। बहुत मुमकिन है कि आपके दिलों के क़ुफ़्ल इन मोहतरम की आवाज़ से खुल जाएं। पेश खिदमत हैं। ओके। हाँ, नेक्स्ट पार्ट और एक पार्ट सर कुड। ओके। जनाब रोशन बेग साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं एक शेर कहना चाहूँगी कि आप आए हैं तो कहते हैं ये दुनिया वाले, आप आए हैं तो कहते हैं ये दुनिया वाले, बड़े लोगों के यहाँ लोग बड़े आते हैं। वज़ीर मौसूफ़ का तकाज़ा है कि हम पहले एक ऐसे शायर को पढ़ाएं जो पूरी दुनिया में अपनी शोहरत रखता है, जिसका आना ही मुशायरे का मेयार बन जाता है, जो जहाँ जाता है छा जाता है, जिसका इस्तिदलाल ये कहता है ये कैंचियाँ क्या पर कतर सकेंगी मेरे, ये कैंचियाँ क्या पर कतर सकेंगी मेरे, कि हम परों से नहीं हौसलों से उठते हैं। जिनका हौसला ये कहता है कि शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। और इसी के साथ वो मशहूर ज़माना शेर जो आपकी डायरियों में और इसके साथ साथ आपके दिलों में भी लिखा, दिलों पर भी नक्श है, वो ये कि हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर, हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर, हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं।
यकीनन आपने उस शायर का नाम बूझ लिया होगा। मैं तेरा नाम न लूँ फिर भी लोग पहचाने, मैं तेरा नाम न लूँ फिर भी लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है। पहली किस्त है ये जो हम आपको राहत इंदौरी साहब की शक्ल में दे रहे हैं। इस मुशायरे का सबसे अहम शायर, धुआं दिल से उठे आँखों तक आए नूर हो जाए, धुआं दिल से उठे आँखों तक आए नूर हो जाए, बड़ी मुश्किल से आता है ये फना आहिस्ता आहिस्ता। जनाब राहत इंदौरी साहब तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मुझे कल हमारे सुलेमान खुमार साहब ने और कुछ लोगों ने ये बताया कि मैं इससे पहले भी इस शहर में आ चुका हूँ कई मरतबा, लेकिन सच्चाई यह है कि होश में मैं पहली बार ही आया हूँ यहाँ पर। मैं ज़हनी तौर पर आमादा नहीं था शेर पढ़ने के लिए, और बीच में मेरा ख्याल है कांग्रेस पार्टी के ही होंगे ना। हाँ, तो जल्दबाजी में बहुत ख़राबे होते हैं, और इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर हम, बहरहाल मैं कुछ शेर पढ़ता हूँ, अल्लाह करे कि मुझे वो शेर याद आ जाए जो आप किसी ज़रिए से आप तक ना पहुँचे हों। तो मैं कुछ ताज़ा शेर और कुछ बहुत सी फरमाइशें हैं, मैं जहाँ जहाँ से मुझे शेर याद आएंगे वहाँ से शेर पढ़ता रहूँगा। अर्ज़ क्या है कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। सरकार सुने आप, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। देखिए, नई हुकूमत बन रही है, मैं सियासी आदमी नहीं हूं, लेकिन नई हुकूमत जो भी बना रहा हो उनसे मेरी क्या, एक शायर की हैसियत से मैं क्या तवक्को करता हूं। अगर मैं सही, मेरी डिमांड है तो आपकी तायद भी मैं चाहूँगा। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए, और कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते। कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते, अब तो इन हाथों में कोहे नूर होना चाहिए। कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते, अब तो उन हाथों में कोहे नूर होना चाहिए। मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं जो कहता हूं वो बगैर किसी मसलहत के या चापलूसी के या खुशामद के, जहां मौका लगता है मैं पहले ही नंबर पे पढ़ देता हूं शेर। तो अभी पिछले दिनों इलेक्शन बाजियों का ज़माना था, तो बड़ी तकरीरें मैंने सुनी। तो एक शेर मैं आपको सुनाना चाहूँगा। कहा है कि यही ईमान लिखते हैं, खुमार साहब सुनिएगा, यही ईमान लिखते हैं, यही ईमान पढ़ते हैं, यही ईमान लिखते हैं, यही ईमान पढ़ते हैं। हमें कुछ और मत पढ़वाओ, हम कुरान पढ़ते हैं। हमें कुछ और मत पढ़वाओ, हम कुरान पढ़ते हैं। और यहीं के सारे मौसम हैं, यहीं के सारे मंजर हैं, यहीं के सारे मौसम हैं, यहीं के सारे मंजर हैं। वो अंधे हैं जो इन आंखों में पाकिस्तान पढ़ते हैं। यहीं के सारे मौसम हैं, यहीं के सारे मौसम हैं, यहीं के सारे मंजर हैं। वो अंधे हैं जो इन आंखों में पाकिस्तान पढ़ते हैं।
नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है। मेरे कुछ अजीज गुजरात से आए हुए हैं, सामने बैठे हुए हैं। उन्होंने बहुत सी चीज़ों की फरमाइश की थी, लेकिन आज मौका नहीं है, इसलिए कि मैं दोबारा मैं कभी भी शेर नहीं पढ़ता किसी भी मुशायरे में। सलमान खुमार साहब की मोहब्बतों से मैं आ गया। आज मुझे लाहौर में इस वक्त शेर पढ़ना होते, हिंदुस्तान के बहुत से शायर इस वक्त वहाँ मुशायरे में होंगे, मुझे भी वहीं होना था। तो मैं जितने शेर मुझे याद आ जाएंगे वो पढ़कर मैं आपसे रुखसत हो जाऊँगा। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है। कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। और जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सजा न दे के अदालत बिगाड़ देती है। जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सजा न दे के अदालत बिगाड़ देती है। और ये चलती फिरती दुकानों की तरह लगते हैं, ये चलती फिरती दुकानों की तरह लगते हैं। नए अमीरों को दौलत बिगाड़ देती है, नए अमीरों को दौलत बिगाड़ देती है। मैं अपने शायर दोस्तों को मुखातिब करूंगा इस शेर के लिए। नए अमीरों को दौलत बिगाड़ देती है। और हमारे बीजापुर के भी अच्छे लोगों, ये एक अच्छा शेर पढ़ने जा रहा हूं कि हमारे पीर तकी मीर ने कहा था कभी, हमारे पीर तकी मीर ने कहा था कभी, मियां ये आशिकी इज्जत बिगाड़ देती है। हमारे पीर तकी मीर ने कहा था कभी, मियां ये आशिकी इज्जत बिगाड़ देती है। एक गज़ल और दो चार शेर गज़ल के और पढ़ता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप बड़ी मोहब्बत से आपने सुन लिया मुझे। मुलाहिज़ा फरमाएं, कहा है कि इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा। ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा। इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा। और दस्तार नोच नाच के अहबाब ले उड़े, दस्तार नोच नाच के अहबाब ले उड़े, सर बज गया है ये भी शराफत में जाएगा। दस्तार नोच नाच के अहबाब ले उड़े, सर बज गया है। लेकिन ये बात इन लोगों को कहना चाहिए कि अच्छा शेर है। दस्तार नोच नाच के अहबाब ले उड़े, सर बज गया है ये भी शराफत में जाएगा। और दोज़ख के इंतजाम में उलझा है रात दिन, दावा ये कर रहा है कि जन्नत में जाएगा। दोज़ख के इंतजाम में उलझा है रात दिन, दोज़ख के इंतजाम में उलझा है रात दिन, दावा ये कर रहा है कि जन्नत। देखिए इसी काफिये को एक दूसरे तरीके से नज्म कर रहा हूं, अगर आपको भी जहमत ना हो तो शरीक हो जाए। दावा ये कर रहा है कि जन्नत में जाएगा। और खुशफहमियों की भीड़ में तू भूल क्यों गया, पहले मरेगा बाद में जन्नत में जाएगा। खुशफहमियों की भीड़ में तू भूल क्यों गया, पहले मरेगा बाद में जन्नत में जाएगा। ये हमारी बेटी हैं जो निज़ामत कर रही हैं, बहुत खूबसूरत बोल रही हैं माशाल्लाह। लेकिन उर्दू मुशायरों की निज़ामत के बारे में एक साहब और मेरे साथी बैठे हुए हैं रफ़ीक,
वही कामयाब नाज़िम मुशायरा होता है जो बेहतरीन झूठ बोल सके। जो जितना अच्छा झूठ बोल पाएगा वो उतना ही कामयाब। मुझे खुद मेरे बारे में ये मालूम नहीं था कि मैं क्या क्या हूँ। इन्होंने जो कुछ बोला, इन्होंने मामूली से मामूली शायर जो अपने मोहल्ले की नशिस्तें भी नहीं पढ़ता है, उनके बारे में कहना पड़ता है आलमी शोहरत याफ्ता शायर। तो ये अब मैं मेरी बेटी की तरह है, लेकिन शेर इन्हीं पर जा रहा है कि वाकिफ़ खूब झूठ के फन से ये शायरा, वाकिफ़ खूब, मैंने कहा कुछ और था, मैंने यहाँ पे लगा लगो दिया। वाकिफ़ खूब झूठ के फन से ये आदमी, ये आदमी जरूर सियासत में जाएगा। भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए असल में मैंने जो पहले कहा, मैं कोई नखरा वखरा गर्रा वर्रा किसी किस्म का मैं कोई नहीं है, मुझ में ना कोई बनावट है। लेकिन मैंने जो कहा था कि मैं ज़हनी तौर पर आमादा ही नहीं था, एक भी शेर मैंने ऐसा पढ़ा ही नहीं जो मैं सोच कर आया था कि बीजापुर के मुशायरे में मुझे पढ़ना है। लेकिन ये वही गलत फैसले जो होते हैं, चाहे वो सियासी हों चाहे गैर सियासी। बहरहाल मैं कुछ और कोशिश करता हूँ, अल्लाह करे। आइए आइए तशरीफ़ लाएं, आप भी इंशाल्लाह सियासत में जाएंगे। मोहतरम राहत साहब, हम आपसे माज़रत ख़्वाह हैं। वैसे आपका ये मकाम नहीं था कि इस जगह इस टर्न में पढ़ाया जाए, लेकिन हम गुजारिश करते हैं बीजापुर के सारे सामीन की जानिब से और हमारे मोहतरम वज़ीर साहब से कि आपको, चूँकि वज़ीर मोहतरम जा रहे थे, आपको ये हमने ज़हमत दी और आप कह रहे हैं कि मूड इस वक्त, और वो शेर आप नहीं सुना रहे हैं जो सोच के आए थे, तो मैं ये करता हूँ कि गैप दे दूँगा, लेकिन आपको वो बाकी के शेर ज़रूर पढ़ाइएगा बाद में, ये मुमकिन है। तो ये मैं कुछ शेर पढ़ता हूँ। हाँ पढ़ लीजिए, उसके बाद यू विल हैव ए गैप एंड यू विल हैव सेकंड टर्न। थैंक यू, रिक्वेस्ट है। अब मैंने जैसा कहा कि मुझे कोई मकाम का ज़रा सा भी कुछ नहीं है, वो कहते नहीं, मेरी हैसियत क्या, मेरा मकाम क्या, लेकिन एक शेर पढ़ने का एक मूड होता, वक्त होता है। मैं बग़ैर किसी तमहीद के एक पहला मतला पढ़ता हूँ, और ये बीजापुर है तो मेरा ख्याल है ज़ाय नहीं जाएगा मेरा। नया सूरज निकाला जा रहा है, नया सूरज निकाला जा रहा है, नया सूरज निकाला जा रहा है, दिए में तेल डाला जा रहा है। नया सूरज निकाला जा रहा है, दिए में तेल डाला जा रहा है। ना हार इनकी ना इनकी जीत होगी, मगर सिक्का उछाला जा रहा है। ना हार इनकी ना इनकी जीत होगी, मगर सिक्का उछाला जा रहा थे पहले ही कई सांप आस्ती में, अब एक बिच्छू भी पाला जा रहा थे पहले ही कई सांप आस्ती में, अब एक बिच्छू भी पाला जा रहा है, अब एक बिच्छू भी पाला जा रहा है। हम ही बुनियाद का पत्थर हैं, हम ही बुनियाद का पत्थर हैं, लेकिन हमें घर से निकाला जा रहा है। हम ही बुनियाद का पत्थर हैं, लेकिन हमें घर से निकाला जा रहा है। देखिए दो शेर में इस गज़ल में है, ये पढ़ना चाहूँगा। हमें घर से निकाला जा रहा है, मेरे झूठे गिलासों की चखा कर। ज़रा सा ये जो कजी होती है, ये शेर का मज़ा होता है। मैं आसान पसंद अगर कोई शायर होता तो इस मिसरे को यूँ कहता कि मेरे झूठे गिलासों में पिला कर। मैंने ये कहा कि मेरे झूठे गिलासों की चखा कर, जो आखिरी दो एक ख़तरे रहते हैं। आप तो सब माशाल्लाह समझने वाले हैं। जिसे फ़ारसी में गालिबन दुर्द तहजाम कहते हैं, तलछट हिंदी में कहते हैं। एक ज़माना था जब अंग्रेज़ी में भी इसे क्या कहते हैं मुझे मालूम था, लेकिन अब मैं भूल गया। तो अब दो ज़ुबान से काम चला लें आप, तो मैं अगला आगे
हम ही बुनियाद का पत्थर हैं, लेकिन हमें घर से निकाला जा रहा है, निकाला जा रहा है, हमें घर से निकाला जा रहा है। और मेरे झूठे गिलासों की चखाकर बहकतों को संभाला जा रहा है। मेरे झूठे गिलासों की चखाकर बहकतों को संभाला जा रहा है। और जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, मोहब्बत करने वाला जा रहा है। जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, मोहब्बत करने वाला। ये साहब बैठे हुए हैं जो मुझे बार बार देख रहे हैं, बीजापुर की अजीज साहब। इन्होंने एक गज़ल के लिए ख़ास तौर पर कहा था, वो चूँकि दिख रहे हैं, वो जो सामने बैठे जो दिखाई नहीं दे रहे हैं उनसे मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन वो चूँकि दिख रहे हैं, वो देख रहे हैं, इसलिए 2-3 शेर पढ़ के फिर मैं इजाज़त चाहता हूँ। अर्ज़ क्या है कि सुलह चुकी थी ये दुनिया थपक थपक के मुझे, सुलह चुकी थी ये दुनिया थपक थपक के मुझे, सुलह चुकी थी ये दुनिया थपक थपक के मुझे, जगा दिया तेरी पाजेब ने खनक के मुझे। सुलह चुकी थी ये दुनिया थपक थपक के मुझे, जगा दिया तेरी पाजेब ने खनक के मुझे। कोई बताए कि मैं इसका क्या इलाज करूं, कोई बताए कि मैं इसका क्या इलाज करूं, परेशान करता है ये दिल धड़क धड़क के मुझे। कोई बताए कि मैं इसका क्या इलाज करूं, कोई बताए कि मैं इसका क्या इलाज करूं, परेशान करता है ये दिल धड़क धड़क के मुझे। और ताल्लुकात में कैसे दरार पड़ती है, ताल्लुकात में कैसे दरार पड़ती है, बता दिया किसी कमज़र्फ ने छलक के मुझे, बता दिया किसी कमज़र्फ ने छलक के मुझे। बहुत सी नज़रें, ये शेर ख़ास तौर पर मैं पेश करके इजाज़त चाहूँगा दोस्तों। तग़ज़्ज़ुल हमारे हिस्से में आया नहीं, अल्लाह मियाँ की तरफ से पता नहीं क्या सज़ा थी, और कोशिश में लगे रहे सारी ज़िंदगी, लेकिन कुछ बात बनी नहीं। लेकिन जहाँ जहाँ मौका है तो हाथ पैर ज़रूर मारे। तो देखिए एक ये शेर में पढ़ रहा हूँ। बता दिया किसी कमज़र्फ ने छलक के मुझे, बहुत सी नज़रें हमारी तरफ हैं महफिल में, इशारा कर दिया उसने ज़रा सरक के मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। मोहतरम राहत इंदौरी साहब ने जो कुछ कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसे कमेंट समझूं या कॉम्प्लीमेंट। जहाँ तक सियासत की बात है, मैं ये भी नहीं समझ पा रही हूँ कि ये दुआ थी या बद्दुआ। जहाँ तक झूठ की बात है, मैं एक शेर सुनाना चाहूँगी कि झूठ बोला है तो कायम भी रहो इस पर ज़फ़र, झूठ बोला है तो कायम भी रहो इस पर ज़फ़र, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। जो भी हो, मेरे लिए ऐन सादत है कि उन्होंने मुझे बेटी माना। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। मैं अब वहीं से सिलसिला जोड़ती हूँ जहाँ से टूटा था। जनाब हयात रोज़िंदार साहब को आवाज़ दूंगी कि वो आएँ और ये सोचें कि हिकायत गम बयां करूँ मैं कहाँ से पहले, हिकायत गम बयां करूँ मैं कहाँ से पहले, हर एक टुकड़ा ये कह रहा है यहाँ से पहले, यहाँ से पहले। हयात रोज़िंदार साहब। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं राहत साहब की नज़र 4 मिसरे करता हूँ। तुम जो होते हो सामने, तुम जो होते हो सामने, क्या होता है मुझे न जाने। तुम जो होते हो सामने, क्या होता है मुझे न जाने। दिल की धड़कन थम सी जाती है, दिल की धड़कन थम सी जाती है, ये कोई माने या ना माने। और 4 मिसरे पेश करके गज़ल पेश करूँगा। नफ़रतों को हमें भुलाना है,
नफ़रतों को हमें भुलाना है, प्यार से दिल को फिर सजाना है। नफ़रतों को हमें भुलाना है, प्यार से दिल को फिर सजाना है। आँच आए न देश पर हयात, आँच आए न देश पर हयात, ऐसा करके हमें दिखाना है, ऐसा करके हमें दिखाना है। गज़ल पेश कर रहा हूँ जी, पेश। सदर साहब इजाज़त है। गज़ल गज़ल का मतलब पेश खिदमत है। कभी मुझको भी तू, कभी मुझको भी तू मनाने आ, कभी मुझको भी तू मनाने आ। मेरी किस्मत को फिर जगाने आ, कभी मुझको भी तू मनाने आ। शेर पे तो जाता हूँ। कहाँ छुप के सनम तू बैठा है, कहाँ छुप के सनम तू बैठा है। ढूंढते हैं तुझे ज़माने आ, ढूंढते हैं तुझे ज़माने आ, कभी मुझको भी तू लिबासे मजाज में है आया, तू लिबासे मजाज में है आया। क्या हकीकत है ये बताने आ, क्या हकीकत है ये बताने आ, कभी मुझको भी तू। मोहतरमा आपकी नज़र शेर। खिल उठे चेहरा फिर तबस्सुम से, खिल उठे चेहरा फिर तबस्सुम से, लेके रहे मत के वो खजाने आ, लेके रहे मत के वो खजाने आ। हालात हजरा पे जो पुकारूं तुझे मुसीबत में, जो पुकारूं कभी
मुसीबत में मेरी इमदाद के बहाने आ, मेरी इमदाद के बहाने आ, तेरे दीदार की मिले दौलत, शुक्रिया शुक्रिया, तेरे दीदार की मिले दौलत, अपना जलवा कभी दिखाने आ, कभी मुझको भी तू। शोरा इकराम से तो चाहता हूँ, जिसको भूले नहीं कभी दुनिया, जिसको भूले नहीं कभी दुनिया, वो गज़ल मुझसे अब लिखाने आ। मुक्ता पेश खिदमत है। याद रखे हयात को दुनिया, याद रखे हयात को दुनिया, वो तरन्नुम उसे सिखाने आ, वो तरन्नुम। शुक्रिया। अल्लामा इकबाल कह गए हैं, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। औरत माँ है, बहन है, बीवी है, बेटी है। ऐसे ही एक बेटी को मैं आपकी मोतबर समातों के हवाले कर रही हूँ, जो ज़हीर अहमद फ़ना साहब की गज़ल गाएंगी। मैं ये सोचकर उनको स्टेज पे ला रही हूँ कि छोटे बच्चों के हाथों को चांद सितारे छूने दो। निदा फादली ने कहा है कि छोटे बच्चों के हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। छोटी सी बच्ची गौसिया खान शिमोगा से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबके सामने एक गज़ल का नजराना पेश करना चाहती हूँ, समाअत फरमाइएगा। सितारे टिमटिमाते हैं तो कोई याद आता है, सितारे टिमटिमाते हैं तो कोई याद आता है, नज़ारे गीत गाते हैं तो कोई याद आता है, उन्हें आना नहीं वापस, मगर हम फिर भी हाथ अपने, उन्हें आना नहीं वापस, मगर हम फिर भी हाथ अपने,
दुआ को जब उठाते हैं तो कोई याद आता है। सितारे टिमटिमाते हैं तो कोई याद आता है। कभी जुगनू कभी तारे, कभी बादल कभी गुंजे, कभी जुगनू कभी तारे, कभी बादल कभी गुंजे। हमारा दिल जलाते हैं तो कोई याद आता है। सितारे टिमटिमाते हैं तो कोई याद आता है। शेर अर्ज़ है। बहुत कोशिश से भी हम उस सितमगर को नहीं भूले, बहुत कोशिश से भी हम उस सितमगर को नहीं भूले। कहीं भी दिल लगाते तो कोई याद आता है। सितारे टिमटिमाते हैं तो कोई याद आता है। अभी रस्ते में बिखरी महक पिछली रिफ़ाक़त की, अभी रस्ते में बिखरी है महक पिछली रिफ़ाक़त की। किसी से मिल जाते हैं तो कोई याद। सितारे टिमटिमाते हैं तो कोई याद आता है। हमारी शायरी पर भी उसी की हुक्मरानी है। हमारी शायरी पर उसी की हुक्मरानी है। गज़ल जब भी सुनाते हैं तो कोई याद आता। सितारे टिमटिमाते हैं तो कोई याद आता है। अब मैं आपके सामने मुख्ता पेश करना चाहती हूँ, समाअत फरमाइएगा। फना फुरक़त के किस्से सुना लेने दो महफ़िल में, फना फुरक़त के किस्से सुना लेने दो महफ़िल में। अगर दिल में छुपाते हैं तो कोई याद आता